हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चित्रा साइंस हब। हमारा आज का टॉपिक है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, जिसे हम टीएलसी भी कहते हैं, टीएलसी इज ए मेथड फॉर आइडेंटिफाइंग द सब्सटेंसेस एंड टेस्टिंग द प्योरिटी ऑफ कंपाउंड। टीएलसी की हेल्प से हम जो है सब्सटेंस को आइडेंटिफाई करते हैं और उनकी जो है आपकी प्योरिटी को टेस्ट करते हैं। जैसे सपोज करो हमें अमीनो एसिड का एक मिक्सचर है, हम उसे सेपरेट करना है, तो टीएलसी की हेल्प से हम उन्हें जो है सेपरेट कर सकते हैं। TLC is a useful technique because it is relatively quick and requires small quantities of material। ये हमारी यूज़फुल टेक्निक है, क्यों? क्योंकि एक तो बहुत जल्दी होती है, रिलेटिवली क्विक मेथड है ये, और दूसरा इसमें हमें जो सैंपल की रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट होती है। Separation in TLC involves distributing a mixture of two or more substances between stationary phase and mobile phase। अब जो हमारा TLC में सेपरेशन होता है किसी भी मिक्सचर का, वो हमारा किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि मिक्सचर जो है हमारा अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है किसके बीच में, स्टेशनरी फेज़ के और मोबाइल फेज़ के बीच में। जिसकी एफिनिटी स्टेशनरी फेज़ के साथ ज़्यादा है वो उसका मोमेंट हमारा स्लो होगा, और जिसकी एफिनिटी मोबाइल फेज़ के साथ है वो उसका मोमेंट हमारा फास्ट होगा। The stationary phase is a thin layer of adsorbent, usually silica gel or alumina coated on a plate। तो स्टेशनरी फेज हम किसका बनाते हैं? एक थिन लेयर ऑफ एडजॉर्बेंट, एक थिन लेयर बनाते हैं एडजॉर्बेंट की। और एडजॉर्बेंट जनरली जो हम यूज़ करते हैं वो सिलिका जेल या एल्यूमिना यूज़ करते हैं। तो हम एक प्लेट के ऊपर, ग्लास प्लेट के ऊपर कोट कर देते हैं। तो हम पहले एक थिन स्लरी बना लेते हैं सिलिका जेल को, जैसे पानी में डिज़ोल्व करके हम एक जो है स्लरी कहते हैं घोल, एक स्लरी बना लेते हैं और उसकी थिन लेयर हम ग्लास प्लेट के ऊपर अपना कोट कर देते हैं। इसका हमारा होता है स्टेशनरी फेज। द मोबाइल फेज इज अ डेवलपिंग लिक्विड विच ट्रेवल्स अप द स्टेशनरी फेज कैरिंग द सैंपल विद इट्स। अब जो मोबाइल फेज है वो एक हमारा डेवलपिंग लिक्विड है जो हमारा स्टेशनरी फेज के साथ ट्रेवल करता है, और इसके साथ ही मोबाइल फेज के साथ हमारा जो है सैंपल, आपका मोबाइल फेज़ को जो है सैंपल को मोबाइल फेज़ ही हमारा लेके जाता है। अब हम करते कैसे हैं इसे? द सॉल्यूशन ऑफ द सैंपल टू बी सेपरेटेड इज अप्लाइड एट अ स्पॉट एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर अबाउ वन एंड ऑफ द प्लेट। अब जो हमने ग्लास की प्लेट ली हुई है जिसके ऊपर हमने सिलिका जेल की कोटिंग की है, अब उसमें हम क्या करेंगे, प्लेट के एक साइड से 2 सेंटीमीटर का स्पेस छोड़ के हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, और उस लाइन के मिड में हमारा जो सैंपल है जो हमें सेपरेट करना है उसका एक स्पॉट लगा देते हैं। The plate is then placed in a closed jar containing a fluid termed as an eluent, which then rises up the plate carrying different components of the mixture to different height। अब प्लेट को हम एक क्लोज जार में रख देंगे जिसके अंदर हमारा क्या है, जिसके अंदर हमने मोबाइल फेज़ डाला हुआ है। अब जैसे ही हमारा मोबाइल फेज़ ऊपर ट्रेवल करेगा केपलर रिएक्शन की हेल्प से, उसी के साथ साथ हमारा सैंपल भी आपका ऊपर ट्रेवल करेगा, और डिफरेंट हाइट्स के साथ। डिफरेंट हाइट से इसलिए क्योंकि हर किसी की एफिनिटी मोबाइल फेज़ के साथ अलग है। ये हमारा उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। ये हमारी एक ग्लास की प्लेट है जिसके ऊपर हमने सिलिका की कोटिंग की हुई है। यहाँ से हम 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस छोड़ के एक सैंपल का स्पॉट लगा देते हैं। अब स्पॉट वो जो मिक्सचर हमें सेपरेट करना है। अब समझ लो उसके अंदर, समझ लो हम एमिनो एसिड का ही सेपरेशन कर रहे हैं। हमने 3-4 तरह के एमिनो एसिड लिए हुए हैं, तो वो आपका अपना डिफरेंट स्पीड से ट्रेवल करेंगे हमारे। अब जिसकी एफिनिटी हमारी स्टेशनरी फेज़ के साथ ज़्यादा है तो उसका स्पॉट तो नीचे ही आ जाएगा, और जिसकी एफिनिटी मोबाइल फेज़ के साथ ज़्यादा है वो ऊपर हमारा ट्रेवल करता रहेगा। तो हम इसे करते कैसे हैं? हमने ग्लास की प्लेट ली, इसके ऊपर 2 सेंटीमीटर छोड़ के हमने एक लाइन ड्रॉ की, और वहाँ हमने सैंपल का स्पॉट रखा, और उसे एक हमने, ये क्लोज चैम्बर है, इसके अंदर मोबाइल फेस डाल के प्लेट को इसके अंदर रख दिया। इस तरह से रखते हैं कि वो स्पॉट को सोलवेंट नीचे से टच ना करे। अब केपलर रिएक्शन के साथ साथ पानी हमारा क्या है, ऊपर ट्रेवल करता रहता है। मोबाइल फेस जो है हमारा ऊपर ट्रेवल करता रहता है। अब मोबाइल फेस के साथ साथ हमारा स्पॉट भी ट्रेवल करता रहता है, और वो उसकी हमारी जो वो मिक्सचर है, हमारा जो सैंपल है जिसका हमने स्पॉट लगाया था, वो उसकी हमें इंडिविजुअल कंपोनेंट हमें मिल जाते हैं। A mobile phase which consists of a solvent that moves through the stationary phase is used to move the component of the sample up through the stationary phase। अब जो मोबाइल फेज़ क्या है, जो हमने सोलवेंट लिया हुआ है जो हमारा स्टेशनरी फेज़ के थ्रू मूव कर रहा है, उसी के साथ साथ क्या है, हमारा सैंपल भी ऊपर ट्रेवल कर रहा है। द सोलवेंट क्रिप्स स्लोली अप द टीएलसी प्लेट। जो सोलवेंट है वो धीरे धीरे जो है टीएलसी प्लेट पे ऊपर मूव करता रहता है। द मूवमेंट अकर्स इन सच अ वे दैट द कंपाउंड विच हैज़ अ हायर एफिनिटी टू द स्टेशनरी फेज मूव स्लोली वाइल द अदर कंपाउंड्स ट्रेवल फास्टर।
मूवमेंट किस बेसिस पे होगा, वो कंपाउंड जिसकी स्टेशनरी फेस के साथ हाई एफिनिटी है वो तो धीरे धीरे मूव करेगा, अब जिसकी एफिनिटी स्टेशनरी फेस के साथ कम है वो तेजी के साथ मूव करेगा। स्ट्रांगली बाउंड सब्सटेंसेस हार्डली मूव एट ऑल, और जिनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एफिनिटी है स्टेशनरी के फेस के साथ वो बहुत मुश्किल से ही मूव करता है। अ वेरी वीकली बाउंड सब्सटेंस में मूव एट ऑलमोस्ट द सेम स्पीड एज द सोलवेंट। अब वो जिसकी एफिनिटी उसके साथ बहुत ज़्यादा कमज़ोर है वो हमारा सबसे ज़्यादा हाई स्पीड के साथ सोलवेंट के साथ ट्रेवल करेगा। On completion of separation process, the individual components from the mixture appear as spots at respective levels on the plate। जब हमारा सेपरेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो जो हमारे इंडिविजुअल कंपोनेंट है, समझ लो हमने कोई वो जो सैंपल लिया था उसमें हमारे 3 अमीनो एसिड हमने उसमें डाले हुए हैं, तो तीनों के लिए वो अलग अलग हाइट पे अलग अलग स्पॉट देगा। अब चूंकि वो कलर जो हमारे स्पॉट हैं वो क्या है, किसी किसी के लिए हमारे कलर्ड हो जाते हैं, किसी किसी सैंपल के लिए कलरलेस हो जाते हैं। तो जो कलरलेस होते हैं उनके लिए हमें कोई विजुअलाइजिंग एजेंट डालना विजुअलाइजिंग एजेंट की हेल्प से हम पता करते हैं कि स्पॉट हमारा कितनी हाइट पे है। जैसे यदि अमीनो एसिड का हम सेपरेशन कर रहे हैं तो निनहाइड्रिन का स्प्रे करते हैं, तो उससे क्या है कि निनहाइड्रिन के साथ जो है अमीनो एसिड डिफरेंट अमीनो एसिड अलग अलग कलर देगा, किसी के साथ ब्लू कलर देगा, किसी के साथ पर्पल कलर देगा, किसी के साथ रेड कलर देगा। तो हम उस कलर के बेसिस पे आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हमारा कौन सा अमीनो एसिड है। ये हमारा प्रोसेस ऐसे चलता है। ये हमने टीएलसी प्लेट इसके अंदर रखी, हमने स्पॉट लगाया, जो एक हम रेफरेंस का लगा देते हैं हमारा, और एक हम लगा देते हैं जो है हमारा जो सैंपल सेपरेट करना है। नहीं तो हम क्या है कि जो हमें सैंपल सेपरेट करना है सिर्फ उसका भी स्पॉट लगा सकते हैं। अब हमने क्या किया, नीचे जो है ये सोलवेंट हमने फिल किया हुआ है मोबाइल। अब जैसे धीरे धीरे कैपिलरी एक्शन के साथ सोलवेंट ऊपर ट्रेवल करता रहता है, तो जो हमारा सैंपल है, जो मिक्सचर है, वो भी हमारा अलग अलग हाइट्स के जो उसके अंदर जो अलग अलग सैंपल हैं वो अलग अलग हाइट के साथ मूव करेंगे। जिसकी एफिनिटी स्टेशनरी फेस के साथ ज़्यादा है वो तो नीचे ही रह जाएगा, जिसकी एफिनिटी मोबाइल फेस के साथ ज़्यादा है वो हमारा ऊपर तक ट्रेवल करता चला जाएगा। अब जहाँ तक वो सोलवेंट फ्रंट हमारा ट्रेवल करेगा वहाँ हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब समझ लो हमारा सोलवेंट यहाँ तक ट्रेवल किया, और ये हमारे अमीनो एसिड जो समझ लो जो भी हमने सैंपल सेपरेट किया, समझ लो सपोज करो अमीनो एसिड ही हम सेपरेट कर रहे हैं, तो ये हमारे इंडिविजुअल अमीनो एसिड के स्पॉट आए। तो समझ लो हम इसका कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे। इतना डिस्टेंस तो स्पॉट ने ट्रेवल किया, और हमारा यहाँ से यहाँ तक का समझ लो सोलवेंट ने ट्रेवल किया। ये हम इस फिगर की हेल्प से समझेंगे। ये समझ लो ये हमारा स्पॉट था, इसने ट्रेवल करना शुरू किया, तो एक स्पॉट यहाँ आया, एक स्पॉट यहाँ आया, एक स्पॉट यहाँ आया। समझ लो एक अमीनो एसिड तो ये है, समझ लो अमीनो एसिड ही हम सेपरेट कर रहे हैं, तो 3 का मिक्सचर है, एक स्पॉट यहाँ आया, एक यहाँ आया। हम आरएफ वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, अब हम ये कितना डिस्टेंस है और ये सोलवेंट फ्रंट का डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सोल्यूट अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सोलवेंट। समझ लो ये हमारा 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है और ये हमारा 10 सेंटीमीटर का है। तो कैसे निकालेंगे आरएफ वैल्यू, 2/10। अब समझ लो किसी की आरएफ वैल्यू 0.8 आई। अब समझ लो हम एमिनो एसिड ही सेपरेट कर रहे हैं, तो हम ये देखेंगे हमारा जो स्टैंडर्ड है कि 0.8 आरएफ वैल्यू किस एमिनो एसिड की है। सपोज करो वो हमारी एस्पार्टेट की है, तो हम उससे आइडेंटिफाई कर लेंगे कि 0.8 हमारी एस्पार्टेट की आती है, इट मीन ये स्पॉट हमारा एस्पार्टेट का है। तो इस तरह से हम आइडेंटिफाई करते हैं हमारा। अब यदि किसी की आरएफ वैल्यू 0 है, तो ये क्या शो कर रहा है कि उसकी एफिनिटी मोबाइल फेस के साथ बिल्कुल भी नहीं है, वो आपका स्ट्रॉन्ग एफिनिटी उसकी केवल स्टेशनरी फेस के साथ ही है, तो जो सोल्यूट है वो हमारा स्टेशनरी फेस में ही रहेगा। अब यदि किसी की आरएफ वैल्यू 1 है, तो ये क्या शो कर रहा है कि उसकी एफिनिटी हमारी स्टेशनरी फेस के साथ बिल्कुल भी नहीं है, आपका वो एकदम से सोलवेंट फ्रंट के साथ मूव कर जाएगा हमारा। तो इस तरह से हम जो है टीएलसी की हेल्प से डिफरेंट सैंपल सेपरेट करते हैं। आपका मोस्टली एमिनो एसिड्स हम सेपरेट करते हैं इसकी हेल्प से। तो ये था हमारा आज का टॉपिक टीएलसी। थैंक यू।